एक्सरसाइज 12B जो है यहाँ पे दिया है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, यस सर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, लेंथ यहाँ पे दिया है, मोबाइल में लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। एरिया यहाँ पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है पहले तो ये जानेंगे। यस सर। तो क्या होता है L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। तो लेंथ यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 9 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यस तो सर। 12 9 जा 108 यस और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हो गया यस तो सर। सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? सर। इसी तरह से और बाकी जो जितने भी बॉक्स हैं ये सब फिल हो जाएंगे। इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, योर आंसर विल कम। अंडरस्टूड? यस सर। दूसरा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट सो बिलो। यहाँ पे देखिए एक टेबल का जो ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है, यह एक टेबल का जो है टेबल का लेंथ यहाँ पे दिया है 1.8 मीटर और ब्रेथ दिया है 1.4 मीटर। ठीक है, यस सर। यहाँ भी पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया पहली बात तो लेंथ है 1.8 और ब्रेथ है 1.4, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये रेक्टेंगल है। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। कि टेबल हमारा, ये जो टेबल हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और ये क्या है टेबल है, टेबल है। रेक्टेंगल टेबल। तो यहाँ भी वही हाल, L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई 1.4। अंडरस्टूड? यस। यदि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4 और 3 7, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, ये हो गया 2 8 7 15 और 1 1 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1, तो इधर कैलकुलेट करते हैं हमेशा इधर से लेफ्ट से राइट और लगाते हैं राइट से लेफ्ट, तो इधर से 2 नंबर हो गए, इधर से 2 नंबर काउंट करके यहाँ लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2.52 मीटर स्क्वायर। समझ आएगा आप तक? यस सर। हो जाएगा। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्क्राइब्ड बिलो। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे यूनिट्स दे दिया है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी दे दिया है, यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि जो रेक्टेंगल है, पहली बात इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर लेंथ, अब बाई 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये इसकी चौड़ाई जो है ये 2 सेंटीमीटर है। आएगा समझ में? यस सर। तो यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, वही काम करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है 6 और ब्रेथ दिया है 2, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इज 12।
समझ आई बात? इसी तरीके से आप दोनों कर देंगे। चलिए एक इसका ई भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ पे दिया दिस बाई दिस, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि लेंथ ये है और विड्थ ये है, तो ये हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 1 मीटर 75 सेंटीमीटर यस सर। और विड्थ दिया है 80 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यस सर। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर सेंटीमीटर है, तो इसको हम यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1 मीटर इक्वल टू 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यहाँ 75 पहले से है Yes, तो sir. 175 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और विड्थ जो है ये जो है 80 सेंटीमीटर। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ एरिया दोनों यूनिट सेम हो गए। कभी भी एरिया फाइंड करने के लिए या जो है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको यूनिट सेम होना चाहिए, यस तभी सर। हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों यूनिट, ये भी यूनिट सेंटीमीटर और ये भी यहाँ मीटर और सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, तो अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए। यस तो सर। अब एरिया क्या है? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। अब एल की वैल्यू 175 लेंथ है यस सर। और मल्टीप्लाई 80। आई बात समझ में? यस सर। दोनों सेंटीमीटर में है तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। 8 5 जा 40 40। और 8 7 जा 56, 56। 4 60 हो गया। अभी बात 8 1 जा 8 और 6 14। 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस सर। इस तरीके से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। क्या दिया है? फर्स्ट यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर। हाँ, ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज, वन साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप पहले ये देखेंगे कि ये कौन से फिगर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? कौन सा भी स्क्वायर है? के बारे में पूछ रहा यस है। सर। ठीक है, और स्क्वायर का जो है हम जानते हैं कि चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल। बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। तो वन साइड यदि 7 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 7 सेंटीमीटर होगा, यस सर। तीसरा भी 7 सेंटीमीटर होगा यस सर। और चौथा भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सब इक्वल है। Yeah. समझ आई बात? यस सर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड होता है ना। यस सर। तो साइड यहाँ पे कितना दिया है? 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 जा 49 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। हर समय इस चीज़ को ध्यान देना है, दोनों यूनिट सेंटीमीटर है तो नंबर के साथ साथ यूनिट का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर।